भारत के दक्षिणी राज्य केरल में हर साल 2 से 3 हजार लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपना लेते हैं। लेकिन इन बड़े आंकड़ों के पीछे कुछ ऐसे काले सच छिपे हैं जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं। जैसे कि कुछ भोली भाली जवान लड़कियों को धोखेबाज लोग ड्रग्स देकर, उनके जज्बातों से खेलकर या यहाँ तक कि जबरदस्ती उनका धर्म बदलवा देते हैं। इसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें झांसा देकर मिडिल ईस्ट ले जाकर आतंकियों की गुलाम और मानव बम बना दिया जाता है। आम जनता के बीच छिपकर रहने वाले ये आतंकी इसे बड़े फख्र से लव जिहाद का नाम देते हैं। केरल, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हमेशा से शांति और भाईचारे के साथ रहते आए हैं, वहाँ यह समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी है। इसी वजह से 3 लड़कियों की सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर 2023 में द केरल स्टोरी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का मकसद लोगों को अपने आसपास फैले धार्मिक फरेब और मीठी मीठी बातें करने वाले लड़कों के जाल से सावधान करना है। कहानी की शुरुआत शालिनी नाम की एक लड़की से होती है, जिसका जन्म एक खुशहाल हिंदू परिवार में हुआ है। वह एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहां उसकी मुलाकात अपनी 3 रूममेट से होती है। गुलाबी कपड़े पहने हुए लड़की का नाम है निमाह मैथ्यूज। भारत में मैथ्यूज जैसा सरनेम सुनकर ही पता चल जाता है कि वह एक ईसाई परिवार से है। उसके ठीक सामने जो बैठी है, उसका नाम गीतांजलि है। उसके परिवार का धर्म क्या है, ये फिलहाल एक सस्पेंस रखा गया है। तीसरी लड़की के पहनावे को देखकर ही समझदार दर्शक तुरंत समझ जाएंगे कि वह एक मुस्लिम लड़की है। उसका नाम आसिफा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अरे शुरुआत में तो कहा गया था कि ये 3 लड़कियों की कहानी है, फिर ये चौथी कहां से आ गई? जी हाँ, यही वो आखिरी लड़की आसिफा है, जिसने शुरुआत से ही बड़ी चालाकी से ये पूरा जाल बुना था। बाकी की 3 लड़कियां केरल के अलग अलग शहरों से आई थीं। आसिफा, जो कि वहीं की लोकल लड़की थी, उसने बाकी लड़कियों को बड़े प्यार से न्योता दिया। मेरा घर यहाँ से बहुत पास में, हम कभी भी जा सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कॉलेज के पहले ही दिन इन तीनों शिकारों की छुपकर तस्वीरें ली गई थीं। इनका पूरा डेटा तैयार करके उनके हेडक्वार्टर भेजा जा चुका था, जहां से इस खौफनाक प्लान को हरी झंडी मिल गई थी। इसके बाद आसिफा ने हॉस्टल में लड़कियों से कहा, Okay, so girls, we are going out for our first dinner together. Excited? मुझे ना एक छोटा सा काम है बीच के पास, मेरा कजिन नीचे वेट कर रहा है, तो तुम लोग भी चलो। लेकिन वो वहाँ अकेले नहीं घूमने वाली थीं। वहाँ अचानक आसिफा का चचेरा भाई और उसका एक दोस्त भी आ टपके, जो कुछ ज्यादा ही मिलनसार और मेहमान नवाज बन रहे थे। यहीं से उनके हनी ट्रैप का पहला कदम शुरू होता है। आसिफा का ये कजिन, जो एक मेडिकल का छात्र था, बहुत ही मीठी मीठी और लच्छेदार बातें कर रहा था। गाड़ी उसका दोस्त चला रहा था, जो कि एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था। रास्ते भर ये दोनों अपने ऊंचे आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, जैसे कि गरीबों को दान देना, चैरिटी करना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना। बातों ही बातों में उन्होंने लड़कियों के दिमाग में ये डालना शुरू किया कि यही उनके इस्लाम धर्म की सच्ची सीख है। समंदर किनारे घूमने के बाद वो दोनों लड़के वहां से चले गए और लड़कियों ने डिनर करना शुरू किया। खाने से पहले मुस्लिम आसिफा और ईसाई निमाह ने प्रार्थना की। हिंदू परिवार से आने वाली शालिनी की ऐसी कोई आदत नहीं थी कि वो खाने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करे। जब सबने गीतांजलि से पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता कहते हैं, अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो उन किसानों का करो जिन्होंने ये अन्न उगाया है। तब जाकर सबको पता चला कि गीतांजलि का परिवार कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता है। असल में गीतांजलि के पिता एक पुराने कम्युनिस्ट नेता थे और केरल जैसे राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत